हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। इसकी प्रश्नावली 2.5 आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके चैप्टर 2 ये बहुपद की हमने आगे की प्रश्नावलियाँ देख ली थी, तो उनके लिंक, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उनको चेक कर ले, आपने नहीं पढ़ी हो तो। ठीक है, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेट होती रहूं और ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं आपके लिए, जो आपको पढ़ाई में आपके पढ़ाई में मदद देंगे। और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली 2.5 में हम देखते हैं पहले फॉर्मूले। ये सर्वसमीकाएँ, ये सर्वसमीकाएँ आपकी ये 2.5 प्रश्नावली में काम में आएगी, इसलिए पहले हम सर्वसमीकाएँ देख लेते हैं। ये सर्वसमीकाएँ मैंने इस चैप्टर में जितनी भी सर्वसमीकाएँ थी सारी लिख ली है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि और याद कर लेना अच्छे से। यही सर्वसमीकाओं के बेस पर हम सवाल करेंगे। ये सर्वसमीका सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP है। इस सर्वसमीका का अधिक से अधिक उपयोग होगा इस 2.5 प्रश्नावली में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सर्वसमीकाएँ अच्छे से याद कर लेना। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.5। हमने इसके क्वेश्चंस लिख लिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या बोला है उसने, सर्वसमीकाओं का उपयोग करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनके गुणनफल, जो क्वेश्चन दिए हैं उनके गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले वाला, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सर्वसमीकाएं ज्ञात करके बोलना है। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है x + 4 x धन 4 कोष्ठक में कोष्ठक बंद और कोष्ठक में x धन 10 कोष्ठक बंद। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। थी सर्वसमीका किस सर्वसमीका की तरह दिख रहा है। आपने सर्वसमीकाएं याद कर ली या नहीं करी। देखिए कौन सी सर्वसमीका के जैसे दिख रहा है, हमें सर्वसमीका को करना है। तो सर्वसमीका पहले देखेंगे कि इसमें कौन सी सर्वसमीका की जैसे दिख रहा है, उसी की तरह लगा के हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास है, ये वाली सर्वसमीका है x + a x + b वाली सर्वसमीका उपयोग करेंगे। इसी की तरह दिख रहा है हमारा क्वेश्चन। x इसमें x प्लस और ये संख्या a है और ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी b, यहाँ पर भी x है, ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी b। तो इस सर्वसमीका का हम उपयोग करते हैं। आप ध्यान से देख के ही सर्वसमीकाएं लगाए है ना। देखो तो अब हम क्या लिखते हैं, सर्वसमीका हमारी ये सॉल्व करके क्या लिखते हैं, सर्वसमीका क्या है हमारी, x + a और x + b बराबर x की घात 2 धन a धन b x धन a + b, a b गुणा में है ना, a + b नहीं है। तो हमारी सर्वसमीका क्या है, x + a कोष्ठक में फिर कोष्ठक बंद x + b बराबर x की घात 2 धन a + a कोष्ठक बंद और फिर कोष्ठक के बाहर क्या है, x + a + b। आप अच्छे से याद कर लेना, इसको लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो हमको इसका ऐसा प्रसार करना है, गुणनफल हो जाएगा हमारा। तो हमको ऐसे प्रसार करना है। तो ये क्या करेंगे, जैसा है हमको ऐसे इस तरीके से खोलना है, इस रूप में लाना है।
तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि x की जगह हम पहले इनका अलग अलग मान निकाल लेंगे कि x की जगह क्या है और a की जगह क्या रखना है, हमको b की जगह क्या रखना है, तो हमको अच्छे से लिखता जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले अलग से कि x बराबर हमें क्या दिया हुआ है, इसमें मिला के x ही दिया है, यहाँ पर भी x बराबर, यहाँ पर भी x ही दिए तो x लिख लेंगे। फिर a बराबर हमें क्या लिख दिया है, 4 दिया है, ऐसा लिख लेना जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या रखना है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर b बराबर हमें क्या दिया है, 10 दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये रख देंगे x, यहाँ पर जहाँ पर a है वहाँ पर क्या रखेंगे 4, और जहाँ पर b है वहाँ पर 10 रखेंगे। ये सर्व समीकरण में दी है। और अब हमको करना है तो x + 4 कोष्टक में x + 10 कोष्टक बंद बराबर x की घात 2, मतलब x की घात 2 धन a की जगह हमें क्या रखना है 4, धन b की जगह क्या रखना है 10 कोष्टक में बंद, x की जगह क्या है x, धन a की जगह क्या रखना है 4, b की जगह 10। ये हो गया, ये हमने प्रसार कर लिया उसका। अब x की घात 2, ऐसे कैसे, धन 4 और 10 कितना था 14x, धन 4 और 10 कितना होता है 40। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये ऐसे ही हमको करना है। आया समझ में आपको, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही इसी तरह से हमको करना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो सॉल्व करके आपको आ रहा है कि नहीं, पहले एक बार मन से करके देखना, फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाना, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको भी पता होना चाहिए ना कि मुझे सब आपको पता समझ में आ भी रहा है कि आप सिर्फ देखते ही जा रहे हो, ठीक है ना। जहाँ पर भी डाउट लगे वहाँ पर मुझे कमेंट करना, मैं आपके डाउट पूरे क्लियर कर दूँगी अच्छे से। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा सवाल। x + 8, x धन 8 दिया है और दूसरे कोष्टक में x ऋण 10 दिया है, तो हमको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर तो ऋण आ गया, तो ऋण के लिए हमको दूसरी सर्व समीकरण नहीं लगानी। जहाँ पर ऋण 10 दिया है तो हमको b की जगह डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख देंगे, जैसे कि सर्व समीकरण तो हमने यहाँ पर प्लस का रखा था, तो यहाँ पर ऋण का रख देंगे यहाँ पर 10, ठीक है। ऐसा करना है। तो हमको यही सर्व समीकरण की, जैसे ये भी सवाल भी दिख रहा है, ये सवाल भी इसी सर्व समीकरण की तरह दिख रहा है, इसलिए ये वाली सर्व समीकरण हम लगा देंगे। तो हमारी सर्व समीकरण क्या थी, पहले हर सवाल में सर्व समीकरण अलग से लिखना, ताकि आपको बार बार लिखने से याद हो जाए। तो ये सर्व समीकरण हमारी क्या थी, सर्व समीकरण क्या थी, हमने ये वाली लिखी थी, x + a कोष्टक में x + b कोष्टक बंद बराबर x की घात 2 धन कोष्टक में a + b कोष्टक बंद x धन a b। ये हो गया हमारा सर्व समीकरण। अब हम इसी की तरह इसका मान निकाल लेंगे कि x की जगह हमें क्या रखना है, x बराबर क्या है, x ही रखना है, ये तो x रख देंगे। a की जगह हमको क्या रखना है 8 रखना है, और b की जगह क्या रखना है ऋण 10। यहाँ से देख लेना कि b की जगह क्या दिया है, यहाँ पर ऋण 10। अब फिर क्या करना है, सर्व समीकरण लगाना है। तो x धन 8 और x ऋण 10 बराबर x की घात 2, फिर a की जगह क्या रखना है हमको 8 धन, और b की जगह क्या रखना है ऋण का 10, ऐसे रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद कोष्टक, ये हमारा बड़ा वाला कोष्टक यूज़ होगा, तो ये कोष्टक बंद कर दिया। फिर x की जगह क्या रखना है x, फिर a की जगह हमको क्या रखना है 8 गुणित, और b की जगह क्या रखना है ऋण 10। ऐसा हो गया हमारा, रख लिया हमने। ऋण की संख्याएं भी ऐसे रखेंगे, ये कोष्टक ध्यान से लगाना कि हमको ऋण कैसे लगाना है। फिर x की घात 2, ऐसा कैसा, धन हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर 8 ऋण 10 कोष्टक बंद, ये x। फिर ऋण के 10 से गुणा करेंगे 8 में, धन के 8 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 80। आया समझ में। फिर उसके बाद है x की घात 2 धन, सॉरी ऋण का आएगा, जैसे कि 8 में से 10 में से ऋण 10 में से 8 जाएगा धन का, तो क्या बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो ऋण का 2x ऋण 80। ऐसा कैसा, ये आया समझ में। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला सवाल में क्या दिया है हमको, 3x धन 4 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक में 3x ऋण 5, ये दिया है हमको। हमको यही इसी की सर्व समीकरण का यूज़ कर, ये सर्व समीकरण का यूज़ कर लेंगे हम, इसी की तरह दिख रहा है,
ये सर्व समीकरण यूज़ करेंगे। सर्व समीकरण क्या दी है, एक्स धन ए और एक्स धन बी बराबर एक्स की घात 2 धन ए प्लस बी एक्स धन ए प्लस बी। ये सर्व समीकरण लिखिए। अब हम सर्व समीकरण में से एक्स, इसमें से क्वेश्चन में से एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान क्या होगा, 3x हो जाएगा। ए का मान क्या होगा, 4, और यहाँ से बी का मान क्या निकलेगा, ऋण का 5। आया समझ में? पहले ये लिख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमको क्या रखना है मान, ठीक है। और नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट आपको क्लियर हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा, समझ में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर यहाँ पर सॉल्व लगाते हैं सर्व समीकरण के अनुसार। 3x ऋण 5। हम इसका गुणनफल निकालते हैं। निकालने के लिए सर्व समीकरण में मान रख देंगे। तो 3x पूरे की घात कितनी लगाएंगे, 2। 3x x की जगह रखना है, उसकी घात 2 प्लस, फिर यहाँ पर a की जगह क्या रखना है, 4 धन, फिर b की जगह ऋण का 5, x की जगह क्या रखना है, ऋण 3, सॉरी धन, ऋण धन का 3x, फिर प्लस a का मान क्या रखना है, 4 गुणित b का मान क्या रखना है, ऋण का 5। जो कि हमने मान रख लिया, अच्छे से मान रखना है ना, ध्यान से। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, 3x पूरे की घात 2 है, 3x की घात 2 मतलब 3x का 2 बार आपस में गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 3x की घात 2 मतलब हमने ना देखा 3x की घात 2, 3x का 3x में 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, और x का x में गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 9x की घात 2 धन 4 ऋण 5, 4 में से धन ऋण हो जाएगा, तो 4 में से 5 जाएगा। तब चलो यहाँ पर ऐसा कर देते, 4 ऋण 5 धन ऋण हो गया। फिर 3x ऐसा कैसा लिख दो, यहाँ पर 4 धन का है और ये ऋण का 5 है, तो इसका गुणा करेंगे तो ऋण का 20 आएगा, 4 5 20। इसके बाद है 9x की घात 2, ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर यहाँ पर 5 में से 4 जाएगी तो कितना बचेगा, ऋण का 1 बचेगा, और ये इसमें ऋण का 1 से 3 का गुणा करेंगे 3x का, तो क्या हो जाएगा, ऋण का 3x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण का 1 आएगा, ऋण का 1 से 3x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको ऋण का 3x मिलेगा, ऋण 20। ऐसा कैसा आ जाएगी, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? आपको समझ में आ रहा है ना? जहाँ पर भी डाउट लगे वहाँ पर कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सॉरी x की घात y की घात 2 है, y की घात 2, y की घात 2 धन 3/2 कोष्टक बंद। कोष्टक में y की घात 2 ऋण 3/2 कोष्टक बंद। इसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, देखो यहाँ पर भी ये वाला पद और ये वाला पद समान है, और ये वाला पद और ये वाला पद समान है, और इसमें प्लस और प्लस माइनस का डिफरेंस है, धन और ऋण अलग अलग है, बट इनमें ये वाला और ये वाला, तो ये सर्व समीकरण में क्या होता है, ए और बी होता है, तो इसमें ए ही रहेगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये अलग से दूसरी सर्व समीकरण का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। तो दूसरी सर्व समीकरण इसके जैसा कौन सा सर्व समीकरण हम यूज़ करेंगे, इसमें ये वाली सर्व समीकरण यूज़ करेंगे। ये वाली सर्व समीकरण यूज़ करेंगे कैसे, जैसे कि दिख रहा है, ये वाला पक्ष हम ये वाला पक्ष हमको ज्ञात करना है। ये वाला पक्ष जैसे दिख रहा है, ये वाला पद, ये सर्व समीकरण के इस सर्व समीकरण जैसे दिख रहा है, x और x इसको मान लो, ये y वाला पद, फिर ये वाला x हो गया, y वाला, यहाँ पर धन और ऋण का ही डिफरेंस है, तो ये वाले इस सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे। जैसे इसको सर्व समीकरण को हम बराबर इसको ऐसे कर इसको पक्षांतर करके लिख देंगे, आगे पीछे करके, ठीक है। तो देखते हैं हम, जैसे कि x धन y ये सर्व समीकरण है, और x ऋण y ये वाली सर्व समीकरण की यूज़ करेंगे तो x की घात 2 ऋण y की घात 2, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर x की जगह क्या पर लिखेंगे, x की जगह y की घात 2 है, और यहाँ y की जगह क्या है हमारे पास है 3x
3/2, सॉरी 3/2 है हमारे पास। तो यहाँ पर रख देंगे मान y की घात 2 धन 3/2 कोष्ठक बंद y की घात 2 ऋण 3/2। ये हो गया। x की जगह क्या रखना है, y की घात 2, और जो x की घात 2 मतलब पूरे की घात 2 लगाएंगे ऋण का 3, सॉरी y की जगह क्या रखना है 3/2 पूरे की घात 2। ये y की घात 2 ऐसा क्वेश्चन में ही दिया है इसलिए ये रखा, और उसकी घात x की घात 2 इसलिए x की घात 2 यहाँ पर ये ध्यान से करना है ना। उसके बाद है y की घात 2 और पूरे की घात 2, ये आपस में गुणा में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y की घात 4 ऋण 3 की घात भी 2 और 2 की घात भी 2 होती है, तो 3 3 9/2 दूनी 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला समझ में है, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसमें सर्वसमीका चेंज होगी, ये सर्वसमीका को याद कर लेना। फिर उसके बाद है 5 वाला क्वेश्चन, 3 ऋण 2x 3 धन 2x। इसमें भी पहला पद इस वाले पद से समान है, ये वाला पद ये है, इसमें भी धन ऋण का ही जो डिफरेंस हो, तो ये वाली सर्वसमीका यूज़ कर लेंगे हम। जैसे कि ये सर्वसमीका यूज़ करते गुणा में इसको कोष्ठक आगे पीछे हो सकते हैं, धन का इधर कोष्ठक आगे कर देंगे और ऋण का इधर कर देंगे, तो ये सर्वसमीका पूरी फिट हो जाएगी। तो ये सर्वसमीका हम आसान तरीके से एकदम देख रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। कौन सी सर्वसमीका, x प्लस y और x ऋण y बराबर x की घात 2 ऋण y की घात 2, ये सर्वसमीका की यूज़ करेंगे। अब कोष्ठक लिख लेते 3 धन 2x और 3 ऋण 2x, आगे पीछे कर दिया हमने कोष्ठक। x की जगह क्या हमने यहाँ लिख लेंगे, x की जगह क्या दिया हुआ है हमको 3, और y की जगह क्या दिया है हमको 2x, तो x की जगह क्या रखना है 3, इसकी घात 2 ऋण y की जगह हमको क्या रखना है 2x पूरी की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 9, 3 3 9 ऋण 2 की घात 2x की घात 2 है, मतलब 2x का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और x की घात 2 हो जाएगी, तो ऋण का 4 x की घात 2। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे गुणा किए बिना मतलब डायरेक्ट गुणा करके इसके मान नहीं निकालना है हमको, गुणनफल के मान निकालना है, पर सीधे गुणा करके नहीं निकालना है हमको। क्या यूज़ करना है, सर्वसमीका लगाना है। इसने बोला नहीं कि सर्वसमीका, पर उसने क्या बोला, सीधा गुणा करना, कभी नहीं बोला है, तो सर्वसमीका से ही हम कर सकते हैं। सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। इसमें सर्वसमीका लगाने के लिए हमको इस सवाल को पहले जमाना पड़ेगा, इससे तो डायरेक्ट नहीं लगेगी, ऐसे सर्वसमीका कोई सी है नहीं हमारी, तो इसको जमाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको दो भागों में तोड़ देंगे और इसको भी 2 भागों में। तो इसको 2 भागों में कैसे तोड़ सकते हैं, 100 धन 3, ये हो सकता है 103 वापस आ जाएगा हमारे पास, जैसे ये लिख देते 100 धन 3, ये हो गया हमारा 103, और ये गुणा में गुणा का चिन्ह लगाएं, फिर यहाँ पर 100 धन 7 ये लिख लेंगे। ये वापस ऐसा कैसा आ जाएगा, हमको कभी इसको प्लस करेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं गुणा में। फिर उसके बाद अब सर्वसमीका, ये सर्वसमीका यहाँ पर कौन सी लगेगी, जो हम लगाते हुए आ रहे हैं ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी, जिसे x धन a ये हो जाएगा और x धन b, ये सर्वसमीका की तरह दिख रहा है। x इसके क्या होते हैं, x की घात 2 धन a धन b x धन a b, ये सर्वसमीका है, याद हो गई है सर्वसमीका। फिर उसके बाद इसका मान रख देते हैं। यहाँ पर x का मान क्या दिया है 100, b का मान क्या दिया है, सॉरी a का मान पहले लिखते हैं, a का मान क्या दिया है उसने 3, और b का मान दिया है उसने 7, b का मान 7 दिया है उसने। तब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या लिखेंगे, इसका वही मान रख देते हैं 100 धन 3 100 धन 7, फिर x की जगह क्या रखना है हमको 100 की घात
2 धन ए की जगह क्या रखना है 3 धन बी की जगह 7 x की जगह 100 धन ए की जगह 3 गुणित 7 ये रख दिया। ध्यान से रखना एकदम, है ना। ये रखने के बाद हम क्या करेंगे 100 की घात 2 100 की घात 2 मतलब इसको गुणा 100 का 2 बार गुणा करेंगे हम आपस में। 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 शून्य हो जाएगी 1 2 3 4 शून्य हो जाएगी, है ना। गुणा करके देख लेना और भी अच्छे से। ये लगा दिया हमने। फिर उसके बाद क्या हो गया प्लस 3 और 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 और 7 10 होगा। 10 गुणित 100 गुणा में 100 है धन 3 7 21 ये हो गया। फिर 100 एक ये 10,000 ऐसे कैसे धन 10 में 100 को गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा धन 21। फिर इनको सबको जोड़ लेंगे, धन की संख्या है तो सारी आपस में जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 2 21। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान से जोड़ना 0 ऐसे कैसा 1 ऐसे कैसा, ये आंसर आ गया हमारा। इसको अच्छे से जोड़ लेना एक बार अलग से लिख के। क्या हो जाएगा 11,021 हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? इसको अच्छे से समझ लेना, है ना। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है 95 गुणित 96। अब इसमें भी डायरेक्ट नहीं लगेगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा हमको। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि 100 ऋण 5 तो 95 आ जाएगा। सॉल्व करके क्या लिखेंगे 100 ऋण 5 तो 95 आ जाएगा। और यहाँ पर 100 ऋण 4 या तो फिर 90 धन 5 भी कर सकते हो, उसको करके भी देख लेना आप। फिर यहाँ पर 4 जाएगा 100 में 4 जाएगा तो 96 आ जाएगी। ये हो गया हमारा। आप सर्व समीकरण लिख लेते हैं x प्लस ए और x प्लस बी। सर्व समीकरण ये लगेगी यहाँ माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह ए की जगह पे -5 रख देंगे और बी की जगह -4 रख देंगे। फिर x की घात 2 धन ए प्लस बी x धन ए बी। ये हो गया हमारा सूत्र, सर्व समीकरण हो गया। अब इसमें मान रख लेते हैं 100 ऋण 5 और 100 ऋण 4। ये हो गया। x की घात 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। x बराबर क्या दिया है इसने 100, फिर a बराबर क्या दिया ऋण का 5 और b बराबर हमको दिया ऋण का 4। जो हो गया। अब हम देखते हैं इसमें मान रख के 100 की घात 2 धन a की जगह ऋण 5 और b की जगह ऋण का 4 ये रख लिया हमने। फिर x की जगह 100 रखेंगे धन a की जगह ऋण का 5 गुणित b की जगह ऋण का 4। ये कोष्टक में भी लिख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, बता देना आप मुझे। फिर 100 की घात 2 हमने अभी देखा था 100 की घात 2 मतलब 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 आएगा। ये हमारा 10,000 धन ये ऋण सॉरी इसी को लिखते हैं। फिर 5 ऋण 5 और ऋण 4 जुड़ेगा तो ऋण का 9। समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनको जोड़ लेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या 5 ऋण की तो ऋण का चिन्ह और गुणा में 100 ऐसा कैसे रख देंगे। फिर इधर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह। 5 ऋण का है और इधर 4 ऋण का तो ऋण ऋण कट जाएगा और 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 20। ये हो गया। अब इसको ऐसे कैसे 10,000 यहाँ पर 9 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 900। ऋण का लगेगा चिन्ह क्योंकि ये धन ऋण की संख्या ये धन की संख्या है तो ऋण का ही चिन्ह लगेगा। फिर 20 धन का ऐसे कैसे लिख लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं जो धन की संख्या उनको जोड़ लेते हैं। धन की ये भी धन की तो क्या आ जाएगा 20। अब ऋण का 900 ऐसे कैसे। अब इस पर से इसको घटा देंगे तो कितना हमारा आएगा ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में। इनको ये ऋण करके देख लेना अलग से, है ना। ये आंसर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं तीसरा। समझ में आया आपको? अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतने सवाल आपको अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
104 गुणित 96, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको भी इसी तरह से जमाएंगे हम, इसी तरीके से हमको जमाना पड़ेगा, तभी ये सर्वसमीका इसमें भी लगेगी। तो अब इसका क्या करते हैं हम, सॉल्व करने के लिए 100 धन 4 ऐसे लिख सकते हैं, 104 वापस आ जाएगा। और यहाँ पर तो 100 नहीं है, 96 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 ऋण 4, 96 को तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ेंगे वापस यही आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं, सर्वसमीका लिख लेते हैं। तो सर्वसमीका x धन a और x धन b बराबर x की घात 2 धन a धन b x धन a b, ये हो गया, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, मान रखना है। तो x का यहाँ से मान निकालेंगे 100, a का मान क्या है धन का 4 और b का मान भी क्या है ऋण का 4 है ना। ये याद रखना कि धन का 4 किसका मान है a का और ऋण का 4 b का मान है। अब x की जगह क्या है 100 की घात 2 धन a की जगह क्या रखना है 4, b की जगह ऋण का 4, x की जगह 100 धन 4 गुणित ऋण का 4, ध्यान से देख लेना। फिर 100 की घात 2 मतलब 10,000 धन 4 में 4 जगह तो 0, 0 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। धन ऋण 4 चौक 16, तो ऋण का 16 आएगा। 10,000 में से इसको एक बार डबल से लिख लेते हैं, ये 0 हो जाएगी वाला पद, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, -16। तो 10,000 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। आया समझ में, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको घटा के देख लेना अच्छे से। ये हमने प्रश्न 2 तक देख लिया था, अभी इस वीडियो में प्रश्न 2 पहला और दूसरा देख लिया था। अब ये प्रश्न क्रमांक 3 हमें ना दूसरे अगले वाले वीडियो में भाग में देखेंगे, है ना। इनको इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना, ताकि तभी ये वाला समझ में आएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद। और आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी समझ में आए और पढ़ने को मिल सके, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।